कौन है भाई? गुड़िया है? लाडो भले वाला लाडो भले बच्ची मिली दीदी। अले भाई अले 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 किसको डला लाइयो? हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रियादीप ब्लॉग। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हो कि आप सब ठीक ही होंगे। तो हम लोग आज जा रहे हैं फिर से हॉस्टल, क्योंकि आज चाची का होना फाइनल ड्रेसिंग। यहाँ बैठी हैं चाची आगे बच्चों को लेके और चाची ड्राइव कर रहे हैं। तो हम लोग चल रहे हैं हॉस्टल। क्या कैसे होता है सब आप लोग को दिखाएंगे। पहले आप लोग थोड़ा सा रास्ते का देख लीजिए। कहाँ चल रही हैं? हॉस्पिटल। तो ये देखो लड्डू सो रही हैं यहाँ पे। तो ये देखिए आगे का चाचू ड्राइव कर रहे हैं। बस हम लोग पहुँचने वाले हैं हॉस्पिटल के पास। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे किस हॉस्पिटल में आप वात्सल्य में हो। तो जब मैं घर आ गई थी तब वीडियो जाना स्टार्ट हुआ था। एक वीडियो शायद गया था जब मैं हॉस्पिटल में थी, वही डिलीवरी वाला। तो बस हम ये पहुंच गए, आ गए हॉस्पिटल आ गए हम। ये इधर है मेरा वात्सल बड़ा वाला, यही वो रहा वात्सल। तो हम लोग जस्ट हॉस्पिटल के बाहर आ गए। मैं साथ से लोग अंदर चल रहे हैं। अब देखते हैं डॉक्टर साहिबा मिलती हैं कि नहीं। सर तो बाहर खड़े, मैम का पता नहीं। चाचू जा रहे हैं कहीं पे, आ रहे हैं। तब हम लोग मिलते, तब लोग चलते हैं हम लोग हॉस्टल, तब दिखाते हैं अंदर। सुनाया जाए ले लो। मैं और बाबू बाहर है, चाची गई हैं अंदर ड्रेसिंग के लिए। उनका फाइनल ड्रेसिंग हो रहा है, हम लोग बाहर खड़े हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम चल रहे हैं घर। फाइनली हमारी ड्रेसिंग हो गई है। अब मैम ने हमें बुलाया है 1 महीने बाद। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है अभी ना, जैसे पूरी प्रेगनेंसी हमारी ऐसी थी कि 5-6 दिन में तो एक बार मैम के दर्शन हो ही जाते थे। बड़ा मिस करोगे? मैंने मैम से बोला, उनके मैम आपको बड़ा मिस करेंगे। अरे यार पास में ही तो है। उनके हाँ, तो इसीलिए अब आप एक बोलिए 1 महीने बाद मिलते हैं। उनका नहीं मैम, बीच में हम आएंगे। अभी तक तो ऐसा था कि मिल लेते थे। एक ना अलग रिश्ता बन गया है मैम से। इतनी ज़्यादा स्वीट है ना, और इतनी ज़्यादा केयर करने वाली। तो हम बहुत मिस करेंगे। बट थैंक गॉड की जब एक चीज मुझे उनके अंदर लगा, मतलब जो रियलिटी है वो बताती है। हाँ, वो कुछ ऐसा वैसा नहीं। हाँ, तो घुमाने की बात नहीं, घुमाने फैक्ट्स नहीं, बात और डराती भी नहीं है हाँ, कि ऐसा हो जाएगा। अगर इंसान डरा है तो उसको काम करना, कैसे काम करना है, सब कुछ बिल्कुल फैक्ट पे बात करते हैं। मेरी पूरी प्रेगनेंसी ऐसी थी ना कि पूछो मत। आप लोगों ने क्या देखा, मैंने आप लोगों को कुछ ही नहीं दिखाया है। जितनी क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस थी मेरी प्रेगनेंसी में, मैं ही जानती हूँ या तो फिर पति देव जानते हैं। तो नहीं भाई, झेला जिसने वो बेहतर जानता है। हमको कौन सा हमको तो लगता था चलो ठीक, प्रॉब्लम हो गया, पहुंच के डॉक्टर के पास। बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम तो इसीलिए हम श्योर हो गए थे कि बेटा ही है। क्योंकि जो बेटे होते हैं ना, वो पेट में बहुत परेशान करते हैं। बेटियां तो सीधी शांत होती हैं। इवन मैंने मेरे वीडियो में बोला भी था, मेरे वीडियो में नहीं, साहिल बंधु के वीडियो में, कि पक्का बेटा ही है। तो भाई ने कहा नहीं बेटा नहीं है, बेटा तो जो है ऐसा वैसा। उसका गेस सही निकला। और मुझे लग रहा था कि मेरे लाडो जो हैं, लड़कियां शांत होती हैं, लेकिन ये तो मम्मा को परेशान करके रख दी थी। बट कोई नहीं, सब सही हो गया। इनको देख लेते हैं ना तो सारे दर्द भाग जाते हैं। कुछ लोग उससे पूछ रहे थे आप क्या खाई थी जो आपका बेबी इतना अच्छा है। बताओ क्या खाए थे? मैंने दाल चावल रोटी सब्जी, और क्या। मैंने आप लोग के साथ शेयर भी तो किया हुआ है। सिंपल सा दाल चावल रोटी सब्जी। हाँ, नारियल पानी कंटिन्यू था बस। नारियल पानी और सुबह बादाम। हाँ बस, और बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डर तो कुछ नहीं था। नारियल पानी, सुबह बादाम, 2 बादाम लेते थे, 1 गिलास नारियल पानी, डेली का था। और ऐसा नहीं कि वो खाने से बच्चे गोरे होते हैं, वो इसलिए ऐसा बोला जाता है ताकि जो है आप लो कि मेरा बच्चा गोरा होगा, उससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है, बच्चा गोरा नहीं होता है। तो
बस यही है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम घर आ गए हैं, तो अभी सो गई हैं। सुबह सोती हैं, रात में जगती हैं, पूरी रात तहलका मचा के रखती हैं, 1 मिनट भी नहीं सोने देती। क्यों बाबू? चलो तो फीड करा ले। हाँ नमस्ते भाई। ठीक है। दवा खाने से पहले इतना खाना पड़ता है। किसी ने मुझसे बोला था ऑपरेशन के बाद तुम्हारे डॉक्टर ने कैसे चावल अलाउ कर दिया, तो उस दिन उन्होंने ही ज़बरदस्ती की हुई थी। हालांकि उन्होंने सिर्फ 1 चम्मच या 2 चम्मच खाया हुआ था। इसके बाद मैं खुद ही चावल नहीं खाती हूँ। यहाँ घर पे भी आता है, मैं नहीं खाती हूँ। सब्जी रोटी दाल रोटी यही चल रहा है। कभी कभी 1-2 चम्मच खा लेते हैं चावल। और मेरे डॉक्टर ने बोला जो मन करे सब खाओ, सिर्फ ऑयली चीज़ ना खाओ और ऑयली और मसाले वाली चीज़ मत खाओ। बाकी ये मत देखो कि पेट निकल आएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अगर ये देखोगी तो दिक्कत हो जाएगी। अभी 4-5 महीने सब भूल जाओ, थोड़े से मोटे हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में डाइट वाइट फॉलो करके वेट लॉस कर लोगे और आप इतने मोटे भी नहीं हो कि आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सही बात है, पेट में कुछ तो जाना चाहिए, जो खा पाए वही खाएं। तो 1-2 चम्मच चलता है यार। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, प्रत्युष के टाइम 3rd डे ही था ना, 3rd डे मैंने दाल चावल ही खाया था। मैं रोटी तो मुझे पसंद ही नहीं थी, मैं डेली चावल ही खाती थी। लेकिन अभी बिटिया रानी के टाइम ऐसा है कि रोटी खा ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ को लेके है कि भाई मोटे हो जाएंगे। बीच में हो गए थे मोटे, तो वो डर मेरे अंदर हो गया। प्रत्युष के टाइम ऐसा था कि मैं तो पतली ही हूँ, पतली ही रहूँगी। तो ठीक है, खा पी लें। कल से ये ब्लॉग चलता आ रहा है। अभी गए थे बाबू को छोड़ने स्कूल, हम गए थे, हमारी बिटिया रानी गई थी। और छोड़ने इसलिए गए कहीं उसको ऐसा ना फील हो कि छोटा बेबी आ गया है तो मेरी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है। 9 मंथ तक पूरा मैं उसको लेके गई हूँ अपने पैर पे बैठा के। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे के अंदर ये फीलिंग आए, और अभी भी नहीं चाहूँगी, इसीलिए जाती हूँ उसको छोड़ने और ले आने भी जाऊँगी। अब तो गुड़िया रानी भी जाती है मेरे साथ, फटाक से रेडी हो जाती है, तो रेडी कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, एक क्लिप है 13 डेज़ की, जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और एक क्लिप है 14 डेज़ की। सो जस्ट मैं बाबू को स्कूल से लेके आ रही हूँ। इन्होंने अपना ड्रेस चेंज किया, मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ क्योंकि आज कुछ खास होने वाला है। कल मेरी मम्मी और मेरी चाची दोनों गांव से आए हुए हैं मुझे देखने के लिए। एक्चुअली मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे जो टाँके हैं वो पक गए हैं, क्योंकि रीज़न मैंने आप लोगों को इससे पहले के ब्लॉग में बता दिया था कि मेरी तो मेरे पास कोई था नहीं जो मेरी हेल्प कर पाए, तो मुझे बार बार उठना पड़ता था। 2-2 घंटे में डॉक्टर ने बेबी को फीड कराने के लिए बोला है, तो खुद ही उठाना पड़ता था, झुकना पड़ता था, और जिसकी वजह से मेरे टाँके जो है वो पक आए, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब दवाइयाँ चलेंगी बहुत सारी ना, दवाइयाँ चल रही हैं हाँ। तो फिर मेरे भाई ने शुभम ने बता दिया, एक्चुअली जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा मुझे फीवर हो गया तो मैंने शुभम को कॉल किया रोते हुए कि चले आओ भाई, मेरी तबीयत ख़राब है, कोई तो चाहिए मेरे पास जो रहे। तो फिर बुलाए जा रहे हो आप? हाँ चल रहे हैं। ये चाची के लिए चला जाता है, बतावा। अरे ये तो उगरी की डायलॉग है कि जो वायरल वाला लड़कियों। अच्छा वो डिलीवरी हां 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 विनोद, अरे शर्ट पहने हुआ बहन जरा गया। अरे ठीक है मान लीजिए। अरे विनोद ब्रश साइड रखे हैं जानिए। देख लकू जैसा दुकान है जाने 2-4-10 दिन तो रुक जा आराम से, नहीं छोड़ दे। ये मुंह नहीं फिर खरीदने खाने ज्यादा तो नहीं है। अच्छा ब्लूटूथ कंप्यूटर खाने में गाना नहीं चला बाकी यार इतना तो का काम लाइन लगा के दीजिए, फोन में आवत रही जो के सुना है तो कम ओके बैग वो आगे रख लिया बैठा पे जो चढ़िए गए चढ़िए बैठे है एक काम कर गया तो टाइट नहीं रहता। अरे ठीक है टाइट करेगा आराम आराम से ना हो तो रहा है। चाय पिया ही नहीं है, ज्यादा चाय नहीं पिए हैं यार।
क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो मेरी बिटिया रानी की देन है, रात भर सोने नहीं देती हैं, जिसकी वजह से आइस में देख रहे हो आप। पता है मुझे एक ही चीज़ का घमंड था कि मुझे डार्क सर्कल नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, वो भी टूट गया। उतना ज़्यादा वाला नहीं है बट फिर भी हो गया है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे, क्वेश्चन थे कि आप इतनी जल्दी सी सेक्शन के बाद खड़े कैसे हो पा रहे हो, रिकवर कैसे हो गए इतनी जल्दी आप। तो पता है मजबूरियाँ ना इंसान से सब कुछ करा देती है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो मुझे लाके कि ये लो ये खा लो, ये लो ये खा लो, ये कर लो, कोई नहीं है। मुझे मेरी केयर करनी है खुद से और मेरे बच्चे की केयर करनी है। छोटा सा है जो कि अभी 15 दिन का है। तो अगर मैं ऐसे बेड पकड़ के बैठ जाऊंगी जबकि मेरे टाँके मतलब आधी जगहों तक पूरे पीले हो गए हैं, इतना ज़्यादा पक गए हैं, लेकिन दवा खा खा के मैं सारा काम देख रही हूँ। ठीक है, ये वक्त भी बीत जाएगा यार। सारे पता है दिन ना कभी एक जैसे नहीं रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो बीत जाएगा ये दिन भी, कोई बात नहीं है। खुद से अंदर से होना ये करना पड़ता है कि नहीं मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। मेरा छोटा सा बच्चा है, एक बच्चा मेरा स्कूल जा रहा है, नेहा भी स्कूल जा रही हैं, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंसान से सब कुछ करा देती हैं। इसीलिए मैं ऐसा नहीं है कि आप नहाओगे नहीं, आपको नहाना है और शादी हुई है तो आप सिंदूर लगाओगे, बिंदी लगाओगे, ये सब करोगे। देख लो सिंदूर लगा हुआ है। तो कभी कभी मैं साड़ी पहन लेती हूँ, मेरे मेकअप पे फेस पे मेकअप नहीं रहता, मैं मंगलसूत्र कान में डाल के 10-5 मिनट जो बाबू सो जाता है उसके बाद मिलता है, तो मैं वो अपने वीडियोज़ के लिए टाइम देती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज 19 दिन की हो गई है मेरी बिटिया रानी और ये ब्लॉग चल रहा है 9th डे से। 9th डेज़ जब था तो मैं गई थी ड्रेसिंग के लिए और इसके बाद मेरे जो टाँके थे वो थोड़े थोड़े तभी पीले हो गए थे क्योंकि 7 डेज़ की ही थी। तो मम्मी चली गई थी, फिर कोई पास में था नहीं कि बिटिया रानी को उठा के दे दे, मैं फीड करा दूँ। तो जब आप खुद से उठते हो झुकते हो ना तो टाँकों पे जो है हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे टाँके उसी दिन से 9th जब मैं ड्रेसिंग के लिए गई थी तभी थे। दवा दी थी थोड़ा सा कि अब इधर थोड़ा सा है, तुम्हें थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी। बट केयर कैसे करती क्योंकि मैं खुद ही थी तो केयर चाह के भी नहीं हो पा रहा था। इसके बाद फिर 16 डेज़, हाँ जब मेरी बेटिया 16 डेज़ की हुई, यहाँ भी आप जो रोते हुए क्लिप देख रहे हो तो 13-14 डेज़ की क्लिप है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी और फीवर, टाँकों की वजह से फीवर होने लगा। सब कुछ मेरे लिए इम्पॉसिबल हो रहा था कि मैं खुद से कैसे करूँ। तब भाई शुभम ने मम्मी को कॉल करके बताया कि प्रियंका मतलब दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मम्मी आ गई जिस दिन मेरी बिटिया 16 डेज़ की थी। अभी एक क्लिप आप देख रहे हो उस दिन की थी 15 डेज़ की है शायद, हाँ 15 डेज़ की जब मम्मी आ गई। और आज 19 डेज़ की हो गई हैं। टाँके मेरे थोड़े थोड़े ठीक हैं, थोड़े क्या काफ़ी ठीक हैं, लेकिन अभी थोड़े से सरद जिसको नहीं बोलते कि अभी हल्का हल्का घाव है। तो दवा चल रही है हमारी, आज हमें फिर से दिखाने जाना है, देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। अगर हम अपनी मतलब ठीक से केयर कर लिए होते तो अभी तक सब कुछ ठीक हो जाता, बट नहीं कर पाए खुद की केयर, तो कोई बात नहीं। और अभी मम्मी आ गई हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जा रही है क्योंकि मम्मी काफ़ी टाइम तक मतलब बच्ची को संभाल लेती हैं, तो इसलिए मुझे रिलैक्स है। देखते हैं आगे कैसे क्या होता है, आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करेंगे। फ़िलहाल मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं आप लोगों से बात करूँ, बोल ही नहीं पा रही हूँ यार, सीने में दर्द हो रहा है मेरे, पता नहीं क्यों। वो भी दिखाना है, आज जाएंगे डॉक्टर को दिखाने तो सब कुछ बताएंगे। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।